हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? तो भाई, कैसे हो आप लोग? क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आप लोग बताओगे क्या कुछ भी? बताओ आप सर लोग, कुछ आइनिक बताओगे आप? इक्विलिब्रियम। अरे आयनिक इक्विलिब्रियम तो पढ़े ही थे, वो तो मुझे ही पता है। हेंडरसन इक्वेशन। हाँ, हेंडरसन इक्वेशन वगैरह पढ़े थे, ठीक है। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, 1-2 मिनट, फिर हम ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक कुछ बच्चे और ज्वाइन हो जाएंगे। थोड़ा सा रुक जाते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं कुछ टाइम। हाँ जी यार, बताओ भाई। इस संडे कैसा टेस्ट है आप लोग का, गुड बताओ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इस संडे किस चीज का टेस्ट है? सर केमिकल बॉन्ड। किस चीज का है? सर केमिकल बॉन्डिंग। चलो, अच्छी बात है। हम लोग ना परसों इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। परसों ओके रिवीजन सर। कर लेंगे, थोड़ा सा रुकते हैं। ओके सर। देखो, आप लोग ना चैट बॉक्स में बातें मत करो, ठीक है। ध्यान से देखो, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस। यस सर। क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है, बताओ। क्लियर है? यस सर। तो एक लाजवाब क्वेश्चन दूंगी, आप लोग करोगे? बताओ। लाजवाब क्वेश्चन दूं एक, फिर बोल दो आप लोग। यस सर। यस सर। चलो बस 1 मिनट रुक जाओ। किधर गई हो? ये ले लो आप लोग, लाजवाब क्वेश्चन। यार, कॉपी क्यों नहीं मेरा? चलो, इसका जरा बताना आप लोग। बता दो आप लोग, देखते हैं कितना आप लोग सोचते हो, कितना आप लोग थिंकिंग करते हो, फिर आता है ये।
तो जो बता देगा ना उसका नंबर मैं सेव करूंगा। वैसे मैंने आप लोगों में से किसका सेव किया हुआ है? किसी का नहीं ना? सर मेरा कराएगा। किसी का नहीं। अच्छा, किसी ना किसी एक का सेव किया, धनंजय का शायद सेव किया। चलो करके बता दो ये, फिर मैं मानूंगा कि आप लोग बेस्ट हो। फिर मैं मानूंगा, मैं आप लोग को 2 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? 2 क्वेश्चन दूंगा, रिवीजन के लिए 2 क्वेश्चन दूंगा। चलो कितना टाइम लगेगा आप लोग को ये बताओ, कितना टाइम लगेगा आप लोग को करने 3 में? मिनट। चलो मैं आप लोग को 2 मिनट देता हूँ, करो आप लोग। हुआ क्या आप लोगों से? सॉल्व हुआ क्या? बताओ आप लोग। सर 2 मिनट। चलो आप लोग से मुश्किल है, सिंपल सी बात देखो, हमारे पास ना 2 चीज है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका पीएच कितना है जरा बताना। 10 पे पावर माइनस, सॉरी 10 पे सॉरी 5 है। एक पीएच है, एक का क्या है? पीएच 3 है। अब जिसका मान लो इसका वॉल्यूम अगर एक्स बना तो इसका भी वॉल्यूम क्या है? एक्स ही है। और दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। वैष्णवी है क्या क्लास में? वैष्णवी? यस सर मैं हूँ। यस सर मैं हूँ। कल आप नहीं आए थे क्या? कल आपने सॉरी ज्वाइन नहीं सर। किया था क्या? सर मैंने कल ही किया था। पता नहीं, आपको मैं सॉरी बोल रहा था। सर दूसरी है वो मुझे वैष्णवी क्यों, है। मैं तो जानती भी नहीं हूँ। अच्छा, वो दूसरी है। मैं यस सर, उसका नाम सिर्फ वैष्णवी है। अच्छा, पता नहीं, मुझे लगा कि शायद तेरे को बोला था। अब देखो, अब सिंपल सी बात देखो, ऐसे कुछ हो गया ना, तो अब देखो सबसे पहले हम H प्लस का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। अब जिसका pH 5 है ना, उसका H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे क्या? तो H प्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 पे पावर माइनस 5 आएगा, बताना जरा। यस सर। और जिसका pH 3 होगा उसका H प्लस कैसे आएगा? 10 पे पावर माइनस 3 आएगा। कुछ ऐसे ही आएगा ना? सर। यस सर। अब देखो सबसे पहली बात कंसंट्रेशन, यानी मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो सबसे पहली बात ना, कंसंट्रेशन जो होता है वो एडिटिव नहीं होता है। मान लो इसका कंसंट्रेशन 3 है और इसका कंसंट्रेशन 2 है, तो ये नहीं कि दोनों को जोड़ दोगे तो 5 हो जाएगा। हमेशा क्या जुड़ता है? मोल जुड़ता है, कंसंट्रेशन नहीं जुड़ता है। क्लियर है क्या? डन है? यस मान सर। लेते हैं इसका वॉल्यूम V है ना, तो दूसरे वाले का भी वॉल्यूम क्या होगा? V ही होगा। तो ये बताओ मोल कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। यस सर। यस सर आप निकल इंटू जाएगा। वॉल्यूम कर दो, इंटू वॉल्यूम कर दो, इसका भी मोल निकल गया M1, इसका भी मोल निकल गया M2। अब बताओ, अब हम मोल को जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? M1 प्लस M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बताओ?
हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 10 पे पावर -5v प्लस इसको हम 100 कर देते हैं इंटू 10 पे पावर -5v। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना ऐसे? अरे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 10 पे पावर -3 को 10 पावर 100 इंटू 10 पावर -5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस अब सर। क्या हो जाएगा, हमारे पास यह 1 है और यह 100 है, तो क्या हो जाएगा 101 इंटू 10 पे पावर -5v हो जाएगा। बोलो यस हो जाएगा सर। कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब सिंपल सी बात बताओ, जब इतना हो गया तो अब हम क्या करें? अब हम ध्यान से देखना, तो ये बताओ कि हमारे पास मोल तो निकल गया। अब ये बताओ मोलारिटी के लिए क्या करें हम, जरा बताना। मोल बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है जरा बताओ। अब वॉल्यूम कितना है, मोल तो निकल गया, वॉल्यूम कितना है? सर 2x। 2v। अरे v प्लस v 2v हो जाएगा ना। हाँ सर 2v। 2v हो जाएगा, तो v से v कैंसल आउट हो जाएगा। इससे कट करोगे कितना टाइम आएगा? 50.5 आएगा इंटू 10 पे पावर -5। ये बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। अब देखो यह हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन, वो भी किसका? H प्लस का। अब हम बताओ पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच कैसे निकालेंगे? लॉग सर निकल जाएगा। माइनस लॉग माइनस लॉग 50.5 इंटू 10 पे पावर -5। हाँ सर अलग अलग कर लो। लॉग 50.5 प्लस लॉग 10 पे पावर -5 ऐसे हो हाँ जाएगा। अब देखो Yes, sir. 50.5 को कैसे लिखेंगे ये बताओ। 3.3 आ रहा है। क्या 50.5 को कैसे लिखेंगे? एकदम नजदीक लेके जाते हैं। कैसे लिख सकते हैं 50.5 को? लॉग बताओ 5.05 इंटू 10 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। तो माइनस लॉग 5.05 प्लस लॉग 10 और माइनस 5 लॉग 10। आप बताओ क्या 4 लॉग 10 आ जाएगा क्या? बोलो सर क्या आ जाएगा 4 log 10। हाँ 5.0 अरे 10 लॉग 10, ये लॉग 10 हाँ है सर। हाँ हाँ और ये आ जाएगा हमारे पास 4 लॉग 10। 4 लॉग 10 को क्या लिखे, -4 लिख सकते हैं। हाँ या सर। फिर हम माइनस को अंदर डालेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा, लॉग 5.05 आ जाएगा। तो 0.5 को हटाओ, हम क्या कर सकते हैं ये बताओ। लॉग 5 की वैल्यू क्या आएगी? 0.6990 कुछ ऐसे था। या फिर हम लोग 0.7 भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लॉग 0.5 है। तो 4.3 के आसपास आएगा, इसी के आसपास प्लस माइनस कुछ ना कुछ आएगा। 4 से माइनस करोगे ना 3.3 के आसपास आएगा। देखो 3.3 दिया हुआ ना। हाँ क्या सर इससे दिया हुआ है। नजदीक और भी कोई है क्या? यही है। आई होप सबको क्लियर होगा कि ये कैसे मैंने सर किया। आपका नंबर सेव कर लेंगे अब हम। क्या? सर आपका सही है, आपका नंबर सेव कर लेंगे सारे बच्चे अब। अच्छा मेरा नंबर सभी को सेव कर लेना, और जो जो आंसर बताएगा ना अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन का, उनका मैं करते जाऊंगा। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, बोल देना इसका नंबर सेव कर लो। इससे पता है क्या, देखो इससे ना हमेशा के लिए कनेक्टिविटी बन जाती है। इन फ्यूचर आप कभी बेस्ट करो या फिर आपको किसी भी एरिया में नीड हो ना, अगर नंबर सेव रहता है तो जरूर हेल्प करता है कोई भी उसका। ठीक है, तो आप लोग बेस्ट करते जाओ। और रियली एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, जो अच्छा होता है हेल्प उसी को मिलता है। आप कभी ट्राई करके देखना, अगर आप कुछ नहीं हो लाइफ में ना, कोई बताएगा भी नहीं, इग्नोर करेगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अगर आपके पास बेस्ट है ना तो सब बोलेंगे कि हाँ वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। लेकिन जिस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे थे ना, कोई नहीं पूछ रहा था। श्याम आप जो YouTube से फ्री की हेल्प लेते हो ना, वो ऐसे समझाने नहीं जाएगा आपको, कैलकुलेशन वगैरह नहीं समझाने जाएगा। कई चीज ऐसे मिस्टेक होती है ना जो वो नहीं बताने जाएगा आपको। मतलब कहीं ना कहीं आपको नीड पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपको नीड पड़ेगी। सर एक बार क्वेश्चन भी एक बार शॉर्ट में बता दो, एकदम बढ़िया से क्लियर नहीं हुआ। देखो बढ़िया क्लियर से तो हो गया बोलने का मतलब ना, एक सर डब्बा है, क्या? एक डब्बा है उसका पीएच 5 है, दूसरा डब्बा उसका पीएच 3 है। दोनों को मैंने तीसरे डब्बे में मिला दिया, तीसरे डब्बे का पीएच बताओ। मैं आप सबको मौका देता हूँ यार करने के लिए, और मैं बताता हूँ। यस सर। हाँ डन। तो उस तीसरे डब्बे का पीएच बताओ। तो ऐसे मैंने आपको कई तरीके बताए थे, ध्यान से देखो। एक और तरीका मैंने बताया था
H प्लस का कंसेंट्रेशन मैंने क्या बताया था, बताना जरा। N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 और डिवाइड बाई V1 प्लस V2, कुछ ऐसे बताया था क्या मैंने। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जाहिर सी बात है कुछ लिया नहीं हो तो N1 की वैल्यू 1 ले लेंगे, M1 V1 दिया हुआ तो जाहिर सी बात है पीएच डायरेक्टली दे दिया, तो पीएच के लिए ना सबसे पहले हम कंसंट्रेशन निकालेंगे तभी होगा, उल्टा में चलना पड़ेगा। तो मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके सर। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes, आपको दूसरा क्वेश्चन दूं मैं? चलो जरा एक ये क्वेश्चन बता दो आप लोग, एक जरा ये क्वेश्चन आप लोग बता दो, इसको भी जरा सॉल्व कर लो फिर मैं मानूं आप लोग को। बता दो आप लोग इसको भी। आया क्या, किसी का आंसर आया क्या? पीरबक्स, शुभम, वैष्णवी, दिव्या, वंशिका। अरे बोलो भाई। कर रहे हैं कर सर। रहे हैं सर। सर 1 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। देखो यही कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं करोगे ना, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक दो क्वेश्चन, फिर मन नहीं करता प्रैक्टिस करने का। आप जो अपना पूरा टाइम स्कूल में बिताओगे रील्स में बिता दोगे। बताओ आप लोग। सर 7 ही आएगी। कितनी आएगी बाकी बच्चे बताओ। ग्रेटर देन 7। यस सर, ग्रेटर आ रही है। देखो सिंपल सी बात ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास देखो NaOH है, NaOH टूटेगा तो क्या बनाएगा जरा बताना। Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, OH माइनस। OH माइनस। देखो हमारे पास H2SO4 है, टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2H प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा, SO4 माइनस माइनस। ये SO4 पता नहीं आप लोग को पता था। अब देखो जो हमारे पास NaOH है ना वो 0.1 मोलैरिटी है और उसका ml कितना है, 10 ml है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो मोल के लिए हम क्या करेंगे ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बराबर क्या होगा, मोल बाई वॉल्यूम, यही होगा ना। यस सर। तो मोल बराबर क्या होगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है, 0.1 है और वॉल्यूम कितना है, 10 ml है। तो याद रखना अगर ml में है ना तो जो हमारा मोल आएगा वो मिली मोल में आएगा। कितना आएगा, मिलीमोल। मिली मोल में आएगा। अगर लीटर में होता तब जाके मोल में आता। तो क्लियर है क्या। तो हमारे पास जो NaOH है वो कितना मिली मोल है, 1 मिली मोल है। ठीक है, अब जब यह 1 मिली मोल है तो यह 0 होगा और यह 0 होगा।
और जब यह 0 हो जाएगा तो यह कितना मिलीमोल आएगा, यह 1 मिलीमोल आएगा और यह भी कितना मिलीमोल आएगा, 1 मिलीमोल आएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरा, ध्यान से देखो। अब दूसरा हमारे पास है, अब H2SO4 का निकाल लेते हैं। H2SO4 के केस में क्या है, मोल हमारे पास कितना आएगा, 10 इंटू 0.05 कितना आएगा जरा बताना, 0.5 आएगा क्या 0.5 मिलीमोल, कुछ इतना आएगा क्या? देखो जब यह 0.5 था तो यह 0 था और 0 था, और आप बताओ जब यह 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 0.1 आ जाएगा ना, और यह कितना Yes, आएगा, sir. 0.5 ही आएगा ना केवल, बताओ। यस तो ये सर। क्या? अब ध्यान से देखो 1 मिलीमोल हमारे पास क्या है, देखो अब ये बताओ इसका पीएच कैसे निकालेंगे, H प्लस या फिर OH माइनस रहेगा उसी से पीएच निकालेंगे ना। यस सर। पहली बात हम Na से तो निकालेंगे नहीं, हम SO4 से भी नहीं निकालेंगे, या फिर H प्लस की कंसंट्रेशन हो या फिर OH माइनस की से, पीएच तो उसी से निकलेगा ना। तो ध्यान से देखो H प्लस का भी कंसंट्रेशन 1 मिलीमोल है और OH माइनस का भी कंसंट्रेशन 1 मिलीमोल है। तो आप बताओ दोनों मिलके क्या बना लेंगे, पानी बना लेंगे। यस 1 सर। और 1 क्या मिल जाएगा, 1 मिलीमोल क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। यस सर। तो आप बताओ H प्लस और OH माइनस तो बचा ही नहीं, सब तो पानी बन गया, तो 7 होगा सर। 7 होगा। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। यस सर। अगर थोड़ा सा भी H प्लस ज्यादा होता ना तो हम निकाल लेते, एसिडिक होता निकाल लेते उसका पीएच। क्लियर है क्या सबको? सर एक बार और बता दो क्वेश्चन। एक बार मैं यही बता रहा हूँ ना कि सबसे पहली बात है ना, H प्लस और OH माइनस मिलकर पानी बना लेते हैं, और जाहिर सी बात है पीएच के लिए हमें या फिर H प्लस चाहिए या फिर OH माइनस चाहिए। जब H प्लस और OH माइनस बचा ही नहीं तो किस बात का पीएच, 7 नहीं आ जाएगा, न्यूट्रल नहीं हो जाएगा, बोलो। सर अगर इसमें थोड़ा सा OH और H बराबर हैं इसलिए बराबर है, अगर थोड़ा सा भी, अगर मान लो OH की संख्या थोड़ा एक भी ज्यादा हो जाता ना तो 7 से ऊपर चला जाता, और एक भी कम हो जाता तो 7 से नीचे आ जाता। ध्यान है क्या? आप लोग चैट बॉक्स बातें करने के लिए लेते हो, मैं बंद कर दूं क्या चैट बॉक्स? बिल्कुल भी सही नहीं लगता। अब देखो अगला हमारे एक टॉपिक है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है? सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो आओ सॉल्युबिलिटी के बारे में जानते हैं। लिखा हुआ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in solvent obtain 1 liter of solution। तो उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मतलब मान लो कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, क्या बोलेंगे, हमारे पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी में अगर आप 500 ग्राम नमक घोल दे रहे हो ना पूरी तरह से, उसके बाद आप थोड़ा सा भी नमक डाल दो तो घुल नहीं रहा है, वो मैक्सिमम उसका है घुलने का। तो जो 500 ग्राम होगा ना, 500 ग्राम बाई लीटर क्या होगा, वो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ग्राम की न बात करके मोल की बात किया गया है, ठीक है। यानी कि मान लो 2 मोल आप घोल दे रहे हो ना 1 लीटर पानी में, तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 2 मोल बाई लीटर हो जाएगी। यानी कि वही जो कंसंट्रेशन होता है वही उसका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी होता है। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। यस सर। उसी को सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सेचुरेटेड मतलब उससे ज्यादा अब उसकी औकात नहीं है घोलने की। डन है क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। तो ध्यान से देखो, जैसे कि मान लो AgCl कोई सॉल्ट है, ठीक है, क्या AgCl कोई सॉल्ट है। आप बताओ सॉल्ट सॉलिड में होगा, यस सॉलिड में होगा। अब ये पता है क्या, जब हम इसको घोल देंगे सॉल्वेंट में तो जाहिर सी बात है Ag प्लस बन जाएगा, और इसको एक्वस लिख लेते हैं। एक्वस इसलिए क्योंकि हम इसको पानी में घोलना है, और क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा। इसको भी क्या बोल रहा है, एक्वस बोल रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। मान लेते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, S यानी कि सॉल्युबिलिटी S है इसकी, तो इसका 0 और 0 होगा, और जब हम पानी में घोल लेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, यानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, S हो जाएगा, और S हो जाएगा क्या, बोलो। अरे भाई जितना ये था उतना ही तो हो जाएगा ना जब यह 0 होगा तो। यस सर। यस क्लियर है? तो अब देखो, अब यहीं पे निकालते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी तक हमने Ka देखा, Kp देखा, Kc देखा, अब क्या देखेंगे, Ksp देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग, Ksp देखेंगे। तो Ksp का भी वही सीन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी Ag प्लस, और क्या है हमारे पास Cl माइनस डिवाइडेड बाई AgCl। आप बताओ AgCl वाला तो सॉलिड है ना,
ये वाला तो सॉलिड है ना, इसको इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे क्या? तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल प्रोडक्ट में बचेगा ना, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो अब सिंपल सी बात देख लो, ध्यान से देख लो। सर 1 क्यों लिया है HCl को? हाँ सर। सॉलिड है ना ये, सॉलिड है भाई। सॉलिड को हम लोग 1 लेते हैं ना। ओके सर। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। एक बार और सर लिक्विड के लिए कितना लेते हैं? लिक्विड के लिए भी 1 लेते हैं। अगर किसी चीज में कोई चीज घुला हो ना, उसको हम लोग नहीं 1 लेते हैं। अब देखो ये हो गया। अब ये बताओ इसका कंसंट्रेशन कितना है, एस है, और इसका भी कंसंट्रेशन कितना एस है, तो के कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। बताओ। यस सर। पहली बात, एस को हम लोग क्या बोलते हैं, एस को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। और हम लोग के को क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। आप लोग को क्लियर हो तो बताओ। यस सर। अब देखो अलग अलग चीजों के लिए हम लोग अलग अलग के निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास CaCl2 है, यह एक सॉल्ट है। सॉल्ट है तो जाहिर सी बात है सॉलिड में होगा, टूटेगा तो क्या बनेगा, Ca2+ बनेगा एक्वस। बताओ। यस सर। और क्या बनेगा हमारे पास, 2Cl- बनेगा यस सर। एक्वस। अब ये बताओ, यह S था तो यह 0 था, यह 0 था, जब यह 0 हुआ तो क्या होगा, S होगा, 2S होगा। यस सर। यस सर। ये बताओ के क्या लिखेंगे हम लोग, इसको तो हटा ही दो क्योंकि रिएक्टेंट वाला तो सॉलिड होता है, काम ही खत्म। तो यस प्रोडक्ट सर। क्या सर होता है, 2s स्क्वायर। S हो जाएगा, और यहाँ पे 2S हो जाएगा ना, और 2S का कोफिशिएंट 2 है ना, बोलो। यस सर। यस तो क्या सर। हो जाएगा, हाँ सर कोएफिशिएंट भी है। S इंटू 4S स्क्वायर यानी कि 4S3। 4s क्यूब होगा। क्लियर है क्या? चलो आप लोग यस सर। AlCl3 का के बता दो। AlCl3 का के कितना होगा, फटाफट बता दो आप लोग, कितना आएगा? अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो के कितना आएगा? सर ये ACl3 है। हाँ ACl3 है, बता दो आप लोग। आप लोग स्कूल वगैरह में पढ़े हो गए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर 27s की पावर 4। ये देखो, AlCl3 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, बताना जरा। Al3+ बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, 3Cl- बनेगा। कितने लोग को ये तोड़ना आता है, ये बताओ आप लोग। आता है सर। आता है सबको? कितने लोग को नहीं आता ये बताओ। यस सर आता है। कितने लोग को नहीं आता, मैं ट्राई करूंगा, बताऊंगा फिर से। कितने लोग को नहीं आता ये आप लोग को सीखना पड़ेगा भाई, बहुत जरूरी है। ये S हो जाएगा या 3S हो जाएगा, के क्या होगा हमारे पास, S और 3S का क्यूब, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 27S पे पावर 4 हो जाएगा। यस यस सर। सर यही बोला। यस क्लियर है सर। क्या सबको? अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। चलो इसका आंसर जरा बताना आप लोग, इसका जरा आप लोग आंसर बताना क्या आएगा। बताओ आपको क्या होगा। आया क्या किसी का? सर 2 मिनट।
लिखा हुआ है कि हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ OH पूछा है, ठीक है क्या। अब ये बताओ कि हमारे पास कोई एक MOH3 नाम का कोई हमारे पास कुछ भी हो, आप ये बताओ टूटेगा तो क्या बनेगा, M3+ बनेगा और क्या बनेगा, 3OH- बनेगा, बोलो। यस सर। अगर मान यस लो सर। S होगा तो इसका क्या होगा, 3S होगा। सर लास्ट वाले की तरह ही आ जाएगा। KSP कितना होगा, सर 27s4। सर 27 S की पावर 4। 27S पे पावर 4, 4। यही होगा ना। अब यस ये सर। बताओ कि हमारे पास KSP कितना दिया हुआ है, 2.7 × 10⁻11 दिया हुआ है, यस सर। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 S4। पे पावर 4। तो आप इसको क्या कर देना, 27 × 10⁻12 कर देना, तो 27 से 27 कैंसल आउट हो जाएगा। यस सर। S बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻−12 और 1/4 हो जाएगा, ये बताओ। यानी S की सर वैल्यू ऑप्शन सी है, -3 आ जाएगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नहीं आएगा, ये OH- का कंसंट्रेशन बोला है ना, और OH- हमारे पास कितना है, 3S है ना, सर 3 से मल्टीप्लाई 3 कर। × 10⁻³ हो जाएगा, समझे क्या। यस सर। यस सर। कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप लोग, सर ये वाला नहीं समझ आया, लास्ट वाला फर्स्ट पॉइंट। ऑप्शन। क्या। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। ये बताओ कि हमसे 10⁻³ आने के बाद। हमसे 3S का वैल्यू पूछा है ना, अरे OH- का कंसंट्रेशन पूछा ना, और OH- हमारे पास 3OH है ये ना, सर 3 × 10⁻³ आ जाएगा। तो हमने तो S की वैल्यू केवल निकाली है, ओके सर। डन है क्या, यस सर। डन है। यस सर। चलो एक बार इसका बता दो आप लोग, फटाफट बताओ। बोलो बोलो आप लोग बोलो। अरे कॉपी पेन लेके सॉल्व भी कर रहे हो कि आप लोग, या फिर केवल मजे कर बिल्कुल सर। सर कर रहे हैं। तो फिर सॉल्व करके बताओ मुझे, सॉल्व करके बताओ, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग। अभी देखो ये सब इसलिए मैं आप लोग से सॉल्व करा रहा हूँ ना, अभी PYQ कराऊंगा तो बोल दोगे सर ये आ रहा है, ये इजी है, इजी है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप लोग को कब आएगा, जब आप लोग क्लास में सॉल्व करोगे तभी तो। स्कूल में तो ऐसा माहौल मिलता नहीं होगा आपको। नो सर। सर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन नहीं पता। ये बताओ, सॉल्युबिलिटी को S बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP बोलते हैं। S और KSP में आपको रिलेशन नहीं पता, इसमें आपने क्या पढ़ा, ओके KSP सर, बराबर ओके सर, 27 S पे ओके सर, पावर। आ गया। आप भी अजीब बात करते हो, इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था।
नहीं आया क्या? सिंपल सी बात देखो, इसके लिए सॉल्युबिलिटी यानी एस की वैल्यू दिया हुआ है, तो BaSO4 को कैसे तोड़ोगे? सबसे पहले तो आपको तोड़ना आना चाहिए। बेरियम जो हमारे पास सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना सर, सेकेंड ग्रुप का ना, तो Ba2+ हो जाएगा और SO4 माइनस माइनस, इसका भी S आएगा, इसका भी S आएगा, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? S² आएगा। यस सर। बोलो, S² आएगा। तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी यानी S की वैल्यू दिया हुआ है, S की वैल्यू दिया हुआ है यानी S की वैल्यू दिया, तो S² बराबर क्या आएगा? 1.07 इंटू 10⁻⁵ का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। ये 1.1 कितना आएगा? लगभग 1.2 के आसपास आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, यही आंसर आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। बस पता नहीं Yes, क्या करो आप लोग। अब देखो कुछ देख लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है? आप लोग पूछ रहे थे ना कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कोई हमसे पूछ रहा था ना लास्ट क्लास में। देखो solubility of यस सर, मैंने पूछा था। always decrease, देखो solubility of substance always decrease in the presence of common ion। आप बताओ कि अगर हम बाहर से कोई चीज डाल दे, मान लो बाहर से हमने डाल दिया BaCl2 डाल दिया, तो BaCl2 डालूंगा तो क्या होगा? हमारे पास Ba2+ होगा और Cl2 माइनस 2Cl- होगा क्या? आप बताओ, पहले से तो हमारे पास ये था ही और अलग से फिर से Ba2+ आ गया, तो आप बताओ प्रोडक्ट की संख्या बढ़ गई ना, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो किधर शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट के साथ सर शिफ्ट होगा, ये सर बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। तो आप बताओ जब बैकवर्ड जाएगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा ना। बोलो। हाँ सर। तो देखो लिखा हुआ solubility of substance always decrease in presence of common ion effect according to Lee Chatelier principle on increasing common ion concentration equilibrium shift in backward until the equilibrium or is re-established। ठीक है क्या? solubility of substance decrease but KSP remain same। आप बताओ KSP सेम क्यों होगा? क्योंकि यह एक कांस्टेंट है। solubility डिक्रीज हो जाएगा लेकिन KSP क्या हो जाएगा? सेम ही होगा, क्योंकि यह क्या है? कांस्टेंट है। यह केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा बताओ? टेम्परेचर पे। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना जब आपसे इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. देखो जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास AgCl कोई है, टूटेगा तो क्या बनेगा? Ag+ बनेगा और Cl- बनेगा। यह भी S होगा, यह भी S होगा, किसके लिए KSP कितना होगा जरा बताना? S² होगा क्या? S² होगा। अब जैसे कि मान लेते हैं हमने इसमें NaCl डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो NaCl जो आप बताओ NaCl होगा तो क्या बनेगा? Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। Cl- मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या है? C है और C है, तो आप बताओ जब दोनों को मिलाया तो इसमें भी Cl आया और इसमें भी Cl आया क्या? यस सर आया। तो उस हिसाब से हमारे पास इसमें S जोड़ देता हूं और इसमें C जोड़ देता हूं। यस सर। कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं। तो हमसे कोई पूछे कि AgCl का KSP बता दो, तो हमारे पास KSP जो होगा AgCl का क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो हमारा सॉलिड है। अब प्रोडक्ट सर में लेकिन हमारे हम पास जोड़ेंगे कैसे? मतलब ये तो दोनों में फिर जोड़ना चाहिए। तो जोड़ तो दिया ना। आप बताओ AgCl और सर सिर्फ NaCl को Cl में भी, जोड़ोगे सिर्फ Cl में जोड़ सकते हैं मतलब हम? तो जो कॉमन होगा उसी को जोड़ोगे ना। अब जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे 10 का नोट है, ठीक है? इसको मैंने 5 के नोट में और 5 के नोट में कन्वर्ट कर दिया क्या? कर दिया सर। एक हमारे पास क्या है? सर ये 45, S0 एक क्यों हमारे लिया पास हुआ है? 50 का नोट है क्या? सर ये 50 का S0 क्यों लिया? क्या? सर ये S0 क्यों लिया है यहाँ पे? बस S लेना चाहिए, S नॉट ले लिया, S लेना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया क्या? हम जोड़ेंगे कहाँ पे ये पता है? जैसे मान लो कि 5 का 2 नोट है, यानी नहीं, एक मान लो कि हमारे पास 20 का है, एक 15 का नोट है, एक 5 का नोट है। क्लियर है क्या? और एक हमारे 50 का है, एक 45 का नोट है और एक 5 का है। तो आप ये बताओ 5 को 5 ही के साथ जोड़ोगे ना, 45 को तो 15 के साथ जोड़ोगे नहीं। बोलो। ठीक है सर। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यह तो S हो गया, और जो क्लोरीन है वो क्या हो गया? क्लोरीन तो खुद का तो S था ही,
और NaCl का क्या था, C था, तो C+S हो जाएगा क्या इसका? यस सर। क्लियर है? अब देखो हमारे पास इस अगर मल्टीप्लाई करोगे तो S स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। ये बातें क्लियर है क्या? क्लियर है। अब इसमें पता है क्या होता है, यह होता है KSP बराबर हमारे पास इतना आ गया। अब इसमें यह होता है ना कि जैसे कि मान लो, अगर मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी बहुत छोटा है, अगर मान लो कि सॉल्युबिलिटी हमारे पास 10 पे पावर S की वैल्यू मान लो 10 पे पावर -5 है, तो S स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 पे पावर -10 हो जाएगी। बोलो। यस सर। तो अगर इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम इसको नेग्लेक्ट मान लेंगे, अगर इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो हम लोग क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट मान लेंगे। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन यस सर। न्यूमेरिकल्स वगैरह समझ आएगा। सर एस स्क्वायर को नेग्लेक्ट मानना है। देखो S स्क्वायर को ही नेग्लेक्ट मानोगे क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मान लो 10 पे पावर -5 है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ओके 10 पे सर। पावर -10 हो जाएगा ना, यस सर। यस और सर। छोटा हो जाएगा। चलो एक बार देखना जरा, फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ C मोलर ऑफ NaCl। तो आप सिंपल सी बात बताओ, CaCl2 करोगे तो आप बताओ CaCl2 है हमारे पास, तो CaCl2 कैसे करोगे, आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Ca2+ बनेगा, 2Cl- बनेगा। यस सर। मान लेते हैं इसका S है तो इसका क्या होगा, 2S होगा। अब फिर हमारे पास क्या आ गया, NaCl आ गया। NaCl का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है क्या? यस सर। हाँ। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है इसका CaCl2 का, सॉरी सॉल्युबिलिटी पूछा है, सॉल्युबिलिटी नॉट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब ये बताओ कि अगर हम CaCl2 का KSP निकालें, KSP ऑफ CaCl2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब इसमें हमारे पास C जुड़ जाएगा और इसमें हमारे पास 2S जुड़ जाएगा। बोलो। तो KSP हम किसका निकाला है, CaCl2 का निकालना है ना, बताओ। हाँ सर। 2Cl- ऐसे हो जाएगा। तो हमारे पास Ca का क्या था, S था, और 2Cl- का क्या था जरा बताना, 2S + C था, और 2s इसका + c, पावर 2 हो जाएगा ना। जैसे पावर 2 हो जाएगा, कोफिशिएंट 2। हाँ, यह हो जाएगा S और यह हो जाएगा 4S स्क्वायर + C स्क्वायर प्लस 2AB 4sc। होता है ना, 2AB होता है तो 4SC हो जाएगा। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, यस यस सर। सर। कोई डाउट है किसी को? कोई नो डाउट नहीं। सर। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4S³ और SC स्क्वायर + 4S स्क्वायर C। कुछ ऐसे हो जाएगा। सर समझ नहीं आया ये। अरे कैलकुलेशन नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। नो सर, ये टॉपिक ये वाला नहीं समझ आया इस बार। एक दो न्यूमेरिकल आएगा समझ आएगा। सिर से पिछले वाले तो आ गए थे समझ में। चलो एक दो न्यूमेरिकल्स आएगा तो समझ आ जाएगा। अभी मैं बताता हूँ। अब ये बताओ, मान लेते हैं सॉल्युबिलिटी वाकई बहुत छोटा होता है, मान लेते हैं 10 पे पावर -5 है, तो आप बताओ S पे पावर क्यूब कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -15 हो जाएगा, नहीं बहुत छोटा। और S यस स्क्वायर सर। कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -10 यानी वो भी छोटा। केवल और केवल हम किसको लेंगे, SC स्क्वायर को लेंगे। किसको लेंगे, SC स्क्वायर को लेंगे। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, SC स्क्वायर। तो S बराबर क्या हो जाएगा, KSP/C स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। यस सर। ये सब कैलकुलेशन वगैरह है, अभी जब कैलकुलेशन होगा ना तो सब समझ आने लगेगा। थोड़ा सा और रुको, एक बार जरा इसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देखो किसी को कोई दिक्कत आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसको जरा आप लोग ध्यान से पढ़ो। सर यहाँ पे जहाँ पे KSP निकाला हुआ है लास्ट में, हाँ सर यहाँ पे S इंटू में 2S प्लस में C का स्क्वायर क्यों लिया हुआ है? कहाँ पे, अच्छा ये वाला,
सर Cl2 माइनस की वजह से लिया है। एक बात बताओ, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कौन से नंबर की बात कर रहे हो? सर सेकंड नंबर की। अच्छा 2s क्यों लिया है? ये 2s है ना स्टार्टिंग में, नो 2cl सर माइनस है ना। 2s, नो सर 2s प्लस सी का स्क्वायर क्यों लिया हुआ है? इसलिए लिया हुआ ना भाई क्योंकि हमें कोफिशिएंट 2 है ना, हमें इसलिए पावर 2 CaCl2 आएगा। निकालना है ना, CaCl2, तो इसका कोफिशिएंट 2 है ना, समझे क्या? ओके सर। सर 2Cl अगर है इस वजह से। हाँ, अगर NaCl का निकालना होता तो हम पावर 2 नहीं ओके लेते, सर क्योंकि ओके। NaCl का तो कोफिशिएंट 1 है। डन है क्या? यस सर। आओ देखते हैं पहले क्वेश्चंस वगैरह है कि नहीं इसके। ये बताओ बताओ, ये कुछ ऐसे ही है, बताओ जरा ये। बताओ जरा, ये कुछ ऐसा ही है ये भी। हुआ क्या किसी का? हुआ क्या? देखो, ये पूछ रहा है कि इसके लिए सॉलिबिलिटी यानी S की वैल्यू दिया हो, ध्यान से देखो। CaCl2 टूटेगा तो क्या बनेगा जरा बताना। Ca2 प्लस बनेगा और क्या बनेगा? 2Cl माइनस बनेगा, बोलो। यस सर। ये सॉलिबिलिटी दिया हुआ ना, यानी S की वैल्यू दिया हुआ ना, बोलो। ये मान लो ये S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा, बताओ। यस सर। कैसे हो जाएगा? और S की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 इंटू 10 पे पावर माइनस -8। 8। अब देखो हमारे पास नया आ गया, नया आ गया। नया हमारे पास क्या चाहिए? नया नया में देखो, नया में CO8 हमारे पास ट्वाइस। कुछ ऐसे दिया, CaOH पे ट्वाइस। टूटेगा तो क्या बनेगा जरा बताना। Ca2 प्लस और क्या बनेगा? 2OH माइनस बनेगा। यस सर। सर ये 10 पे पावर -2 मोलैरिटी का है, तो यह कितना होगा? यह भी 10 पावर -2 होगा, और यह भी क्या होगा? 2 इंटू 10 पे पावर -2 होगा। होगा सर। हाँ। और हमसे किसका KSP पूछा है? इसी का KSP पूछा है ना। यस सर। अब ये बताओ कि कॉमन कौन है? कैल्शियम वाला है ना, तो कैल्शियम इसके वाला। पास क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 पे पावर -2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा क्या? यस यस सर। सर। डन है क्या? अब ये बताओ KSP हम लोग कैसे निकालेंगे? KSP ध्यान से देखना, ऊपर वाले का निकालना है CaCl2 का। तो क्या करेंगे हम लोग? S प्लस 10 पे पावर -2 और इनटू क्या हो में जाएगा? 2S 2s का, की पावर 2। 2s यही की होगा पावर ना। 2। यस सर। यहाँ पे S प्लस 10 पे पावर -2 हो जाएगा, और ये 4S स्क्वायर हो जाएगा। 4s ठीक है, स्क्वायर। क्लियर है? एक मिनट को, समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? बताओ आप लोग। तो KSP यस बराबर क्या हो सर। जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4S क्यूब हो जाएगा, प्लस 4S स्क्वायर इंटू 10 पावर -2 हो जाएगा। कुछ ऐसे ही होगा ना, बताओ आप लोग। हाँ सर। अब ये बताओ सॉलिबिलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? सर दिखाना क्वेश्चन।
4 into 10 is to the power -3. 4 into 10 पावर No sir, माइनस -8. -8 Yes sir, 4 into 10 square ये -8. बताओ 4 इंटू ये तो 10 पावर -24 हो जाएगा ना। अरे 10 पावर -24 हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल ही आउट हो गया, बहुत ही कम हो गया ना इसके कंपेरिजन में। Yes sir. तो 4 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -8 का स्क्वायर इंटू 10 पे पावर -2, कितना हो जाएगा हमारे पास 16, और ये 16 2 18 इंटू 10 पे पावर -18 हो जाएगा ना। बताओ सर पावर तो ऐड हो ये जाएगी कुछ ना। इतना आया ना। सर एक बार रिपीट करोगे? हाँ तो पावर तो ऐड कर दिया ना मैंने, 8 दूना सर 16 कर दिया, और ओके 16 सर, फिर ये भी तो ओके है सर, ना। स्क्वायर है। सर एक बार रिपीट करना। किसमें किसको दिक्कत आई है? सर इसके बाद क्या करा आपने? जो फर्स्ट लाइन रेड कलर से लिखी, इसके बाद क्या करा? ये क्या काटा हुआ दिख नहीं रहा ढंग से, क्या काटा था? कहाँ काटता है? इसलिए ना क्योंकि 10 पे पावर -24 हो जा रहा है। 10 पे पावर -24 और 10 पे पावर -18 बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है ना। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, ज्यादा कम हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। नो सर, आगे समझ। ओ सर किसी को भी डाउट हो तो। वैसे मैंने एक गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा कैलकुलेशन में। ये एस की वैल्यू दिया हुआ था ना, 4 तो बचा ही गया, 64 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 64 आएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे बोल दो भाई, डन है क्या? सर बोल तो दिया। यस सर। Yes, sir. कर लोगे? प्रॉब्लम तो नहीं ना? No, sir. से कर नो लेंगे। सर। कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं ना? कर लोगे वैसे। आगे बढ़े, एक बार इसका जरा बताना आप लोग। इसका छोड़ो, मैं वो बता देता हूँ, इसका थ्योरी बता देता हूँ। देखो, अब एक होता है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिट उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अब जैसे ये बताओ, पानी में आप चीनी घोलोगे तो क्या होगा? घुल जाएगा क्या पूरी तरह हो से? जाएगा सर। तो वो सॉल्युबल हो सर गया। प्रेसिपिटेट लेकिन अगर आप इंसॉल्युबल वही होता है बालू ना डालोगे वाटर तो क्या में। होगा? क्या? नीचे सर बैठ जाता है। प्रेसिपिटेट इंसॉल्युबल होता है ना। अरे चीनी सॉल्युबल नहीं होता है। सर सॉल्युबल होता है, लेकिन वो बैठ जाता है नीचे बाहर। सर लेकिन प्रेसिपिटेट तो इंसॉल्युबल होता है ना। प्रेसिपिटेट अगर जैसे मान लो बालू डाल दिए पानी में, सैंड डाल दिए, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा ना, इनसॉल्युबल होगा ना। यस सर। तो देखो ये हो गया। अब एक होता है कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। किस केस में प्रेसिपिटेट होगा? तो देखो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द सेम वे एज KSP. The only difference is that ionic product expression contain the initial concentration of ion or concentration at any time, whereas expression of KSP contains equilibrium concentration. एक होता है आयनिक प्रोडक्ट और एक होता है KSP. क्लियर है क्या? अगर KSP ज्यादा होगा आयनिक प्रोडक्ट से, उस केस में हमारे पास क्या होगा? प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर हो गया, उस केस में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम होगा।
अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेट होगा। ये बातें क्लियर है क्या? आयनिक प्रोडक्ट देखो, KSP ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट। अब देखो, प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप एंड सॉल्ट, देखो NaCl इसके लिए KSP ऐसे हो जाएगा, देख लेना आप लोग। और थोड़ा सा ना हम लोग PYQ कर ले क्या थोड़ा सा, अब तो PYQ कर सकते हैं सर ना। एक बार वो सोप और सॉल्ट वाला एक बार और दिखाना। एक बार रुक जाओ आप, मैं आप लोग का PDF ही पूरा शेयर कर दूंगा। कहाँ गया आयनिक इक्विलिब्रियम? अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आके हम लोग बातें कर सकते हैं हम लोग ना। यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो दिक्कत आएगी ना, एक दो PYQ में आपको आएगा, और PYQ में ना ये पता है कैसे सॉल्व होगा, ये प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होगा। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ये 24 का ये क्वेश्चन, चलो जरा बताना ये। अभी पता है क्या, अभी आप लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस 12th का, ये कुछ टॉपिक 12th का है तो इसको छोड़ो आप लोग। चलो ये बताओ आप लोग, ये बताओ आप लोग, सर ऑप्शन 2। क्या होगा? लिखा हुआ थर्ड होगा। बफर सर ऑप्शन सॉल्यूशन इज 2। मिक्सड सॉल्ट एंड एन एसिड और बेस मिक्सर इन एनी पर्टिकुलर। सही बात है कि नहीं? बोलो। यस सर। सर सही। और सही बात है, जो हमारे पास जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो नेचुरली होता है, ठीक है, हाँ सर। नेचुरली होता है। आओ देख लेते हैं आपके दूसरे का आंसर क्या है। दूसरे सर का आंसर ऑप्शन आप 2 आएगा ना। यस सर ऑप्शन 3 2 आ दिया, रहा। 3 दिया हुआ, 3 फर्स्ट 3 सर। स्टेटमेंट फॉल्स दिया हुआ। तो सबसे पहली बात है ना, जो यस सर, हमारे तो पास थ्री आएगा सर, बफर फर्स्ट सॉल्यूशन रॉन्ग है है। ना, मिक्सर ऑफ सॉल्ट एंड एन एसिड, पहली बात तो डायरेक्टली बोल दिया, एसिड ये नहीं बोला कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हाँ कुछ नहीं सर। बोला है, ठीक है। तो थोड़ा सर सा इसमें स्ट्रॉन्ग या वीक होना जरूरी है? वीक होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग एसिड तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा ना। ओके सर। अगर पूरी तरह से वीक होगा। डिसोसिएट हो जाएगा तो पीएच। चलो इसका बता दो आप लोग, तीसरे का बता दो, तीसरे का बता दो। ये तो अभी मैंने आपको कराया कुछ टाइम पहले। तीसरे का आप लोग बता दो आंसर।
बताओ तो क्या होगा। देखो हमारे पास A B2 दिया हुआ, ठीक है। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B माइनस आयन है इतना दिया हुआ, ठीक है, एंड इतना रेस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है हमसे। आप ये बताओ कि क्या होगा हमारे पास, A होगा 2B होगा, बोलो। क्लियर है क्या। अब इसके पे इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ, 1.2 इंटू 10 पे पावर -4, और इसका कितना दिया हुआ 0.24 इंटू 10 पे पावर -3, कुछ ऐसे दिया हुआ ना। बताओ आप लोग, कुछ ऐसे दिया हुआ। Yes, अब sir. ये बताओ कि हम लोग कैसे निकालेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है ना, जाहिर सी बात है हमारे पास इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 1.2 इंटू 10 पे पावर -4, और यह क्या हो जाएगा 0.24 इंटू 10 पे पावर -3 पे पावर 2। कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है ना। फटाफट जरा बताना कितना आंसर आ रहा है। 6.91 into 10 की पावर -12. देख लेते हैं कितना आंसर दिया हुआ। ऑप्शन दिया हुआ क्या इसमें, आया हुआ है ना, बताओ आंसर आया हुआ है ना। Yes, sir. हाँ, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ ना कि 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था 24 में ना, 10 सेट में 3 ही क्वेश्चन दिया हुआ था। और मैं ये बता देता हूँ ना, बाकी बच्चे बोलते कि यानी कि इक्विलिब्रियम क्या है, टफ है। आप लोग को लगता है क्या टफ है, बताओ। आप लोग क्वेश्चन गिने चुने आएंगे, जब आप लोग पूरा 12th भी पढ़ लोगे ना, तब आप लोग इजिली कर लोगे। जब आप लोग पूरा 12th पढ़ लोगे ना, तब आप लोग क्या कर लोगे, पूरे क्वेश्चंस को इजिली कर लोगे। यहाँ पे इस टाइम पता है क्या, सबसे ज्यादा जरूरत आप लोग को प्रैक्टिस की है। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या हम लोग जनवरी अटेम्प्ट का देख ले, क्या जनवरी अटेम्प्ट का, बोलो। चलो एक बार जरा इसका बताना, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जरा बताना क्या होगा, पहले का आंसर बताओ। बोलो बोलो क्या होगा इसका आंसर। अरे आपको नहीं लग रहा है दोनों वीक एसिड और वीक बेस है, बताओ आप लोग। नहीं पता चल रहा किसी को, अरे किसी को भी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या। मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोग को, अरे कोई तो बोल दो। Yes, sir. किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, तो बताओ फिर क्या होगा। सर आवाज आ रही है Yes, आ रही sir. है। आ रही है ये आवाज. बताओ कि क्या हमने वीक एसिड और वीक बेस का क्या पढ़ा था, पीएच 7 प्लस हाफ पी के ए माइनस पी के बी, कुछ ऐसे ही पढ़ा था ना, बोलो। ऐसे ही पढ़ा था। Yes, sir. तो पीएच हमारे पास क्या होगा 7 प्लस हाफ, और पी के ए का क्या मतलब है, माइनस लॉग के ए और प्लस लॉग के बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ ऐसे ही आएगा ना। 7 प्लस हाफ हो जाएगा और Yes, sir. माइनस लॉग के ए। अब के ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, जितना के ए का वैल्यू दिया हुआ उतना के बी का वैल्यू दिया था, हम एक्स मान लेते हैं प्लस लॉग एक्स मान लेते हैं, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। कितना पीएच आएगा, 7 आएगा ना। अरे 7 आएगा ना, बताओ। Yes, sir. नहीं क्लियर हुआ, का आप लोग फॉर्मूला जानते हो,
आप लोग कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जानते हो? आप लोग ना इसका सेकंड वाले का ट्राई करना, ठीक है? इजी है ये भी। ये तो जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब समझ आएगा, ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब समझ आएगा। ये देखो केएसपी का फिर से क्वेश्चन है। केएसपी का क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे? केएसपी का क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं होगा तो इसमें सॉल्यूशंस वगैरह भी दिया है, ठीक है? अब आप लोग देख रहे हो क्या आईडी इक्विलिब्रियम हमने इतना पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है? देखो लिखा हुआ पीएच ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 1m बेंजोइक एसिड, जिसका पीके दिया हुआ है, एंड 1m सोडियम बेंजोएट। सबसे पहली बात, ये वीक एसिड है और ये क्या है, इसका सॉल्ट, जिसका हमारे पास क्या दिया हुआ 4.5 पीके इतना एंड 4.5 दिया। द वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड, ये भी करेंगे आप लोग, ठीक है? नीचे सॉल्यूशन वगैरह दिया हुआ सब, आप लोग कोशिश करना हो जाएगा। फिर बोलो कर लोगे ना? यस सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर।